कर ले। मैं जाता हूँ, करता हूँ बंदोबस्त। तुम लोग जाके चमेली को संभालो। हाँ चलो ना जल्दी। गांव में तो जी दिन में मोटर नहीं मिलती तो रात को क्या मिलती। उसका एक दोस्त तांगा चलाता था, 3 गांव दूर उसके तांगा लेने गया। चंबेली को तांगे में डाल के अस्पताल लेके जाने लगे। गांव की सड़कें तो आपने देखी है ना जी, कितने खड्डे हैं। जब तांगा खड्डे में जाता चंबेली की चीख निकल जाती। सारी जिंदगी वो रास्ता याद रहेगा जी। मैं चंबेली को तसल्लियां देती रही और दुआ करती रही। जब हम अस्पताल पहुंचे तो सूरज निकलने में कुछ देर थी। अस्पताल में नर्स को उसके क्वार्टर से सोते से उठाया। डॉक्टर ने साहबा को बुलाओ ना। वो यहाँ नहीं है, रईस की बीवी को देखने की गई है और सुबह से पहले वापस नहीं आई है। जितनी देर में डॉक्टर ने साहिबा यहाँ आएंगी तुम लोग कराची पहुँच जाओगे और उधर अच्छा इलाज हो जाएगा। लेकिन उधर तो बहुत पैसे लगेंगे और तुर मोहम्मद के पास तो पैसे नहीं है। अब मैं तुम लोगों को पैसे तो देने से रही, तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है कि ऐसे मौक़ों पर आदमी पैसे का इंतजाम करके रखता है। अब देखो अल्लाह के पास सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। डॉक्टर ने साहिबा के आने से पहले कुछ करो। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरी जवाबदारी नहीं है अगर कुछ हो गया तो। सुबह डॉक्टर ने साहिबा आई मगर जी उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। भला हो उस तानी साहिबा का, उन्होंने हमारी मदद की और हम चंबेली को लेकर कराची चले गए। वहाँ बड़े अस्पताल में इसका ऑपरेशन हुआ जी। बच्चा तो जी पेट में ही मर गया था। चंबेली की जान तो बच गई मगर ये बीमार रहने लगी। गांव में जी इसका बड़ा इलाज करवाया मगर ये ठीक नहीं हुई। इसे क्या बीमारी हो गई है? पीर साहब कहते हैं इस पे साया हो गया। भले छीन आते हैं जी। तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय पीर साहब के पास क्यों ले गई? और उनको कैसे पता चला कि इसके ऊपर जिन है? उन्हें क्या जी, सबको पता है। आप चंबेली से पूछेंगे तो ये भी यही कहेगी इसके पास एक झूठ की बू आती है जी। आप इसके पास बैठ नहीं सकती जी। तुर मोहम्मद ने भी इसे इसीलिए छोड़ा है। मैं इसे पीर साहब की दरगाह पर ले गई। 1 महीने तक वहीं पर बैठी रही। बहुत कोशिश की थी पीर साहब ने लेकिन इसके जिन नहीं उतरे। सकीना, तुम्हारी बेटी पर कोई जिन नहीं आते, बीमार है, इसका इलाज करवाना है। दिखाया था जी, वैद्य के पास भी लेकर गई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया तुमने? उन्हें भी दिखाया था लेकिन डॉक्टर को दिखाने के लिए कहते शहर लेके जाओ। अब जी शहर में जिनका इलाज तो नहीं हो सकता ना। क्या ख्याल है, उस उस्तानी से ना मिल लिया जाए इसका? लापरवाही और मालूमात न होने की सूरत में यह मसला पैदा हुआ। चमेली का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने उसकी सास को बहुत समझाया था कि चाहे उसकी सास दाई से केस करवाए लेकिन इमरजेंसी की सूरत में इंतजामात करके रखे।
उन्होंने हॉस्पिटल आने में बहुत देर कर दी। एक तो ट्रांसपोर्ट इनके पास नहीं थी और हॉस्पिटल ताखिर से पहुंचने की सूरत में न सिर्फ बच्चा मर गया बल्कि चमेली के लिए भी मसला पैदा हो गया। लेकिन इसका दिमागी तवाज़ुन क्यों बिगड़ गया है? बीमारी से उसका कोई ताल्लुक नहीं। बाद में उसके साथ जो सलूक मीम हकीमों और पीरों ने इलाज के नाम पे किया, इस अदियत और सदमे से तो अच्छा खासा इंसान होश खो बैठता है। एक बात बताइए मुझे, क्या अब इसका इलाज मुमकिन है? कराची में इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इसमें पैसा बहुत खर्च होगा जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। पैसे का मसला नहीं है, हम कराएंगे उसका इलाज। तो क्या उसके घर वाले तैयार हो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे। उनकी लड़की ठीक हो जाए, उन्हें और क्या चाहिए। मैंने तो बहुत कोशिश की इसकी माँ और सास को समझाने की, मगर ये लोग इसे जिनबूत का मसला समझते हैं और पीर साहब के खिलाफ कोई भी बात नहीं सुन सकते। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं समझाऊंगी उन्हें। आप लोगों की ऐसी गरीब और लावारिस लड़की में दिलचस्पी देखकर मुझे खुशगवार हैरत हो रही है, वरना यहाँ हारियों से ज़्यादा गाय भैंसों की फिक्र की जाती है। गांव के शहरों में भी यही रवैया है, बस अंदाज जरा मुख्तलिफ है। इजाजत हमें। हाँ, वही बता देना, नए मॉडल वाली जो है। हाँ, वो बुक करा दें। अरे भाई, वो अपनी बेगम को सालगिरह पे गिफ्ट करनी है, कोई कलर में, हाँ कलर दे दें, कोई ब्लू या रेड। चले मुझे बताएं फिर। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, फुर्सत मिल गई आपको। मुझे लगता है दानिश साहब को लाकर मैंने गलती की है। भाई, हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास। आपके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। दानिश साहब तो 2-4 रोज के लिए हमारे घर आए हुए हैं। अरे बाबा, तुमने उन्हें किस चक्कर में डाल दिया है? ये हारी और किसानों के मसलों में क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, वो खुश हैं, ये तो उनका सब्जेक्ट है। खैर, ये तुम जानो और दानिश साहब जानो। अच्छा, ये बताओ कि वो वापसी का क्या प्रोग्राम है? हम लोग परसों शहर चलेंगे और हमारे साथ चंबेली भी चलेगी। चमेली? आखिर क्यों? वो हमने फैसला किया है कि उसे शहर ले जाकर उसका इलाज कराएंगे। फजीला, ये बाबा किस चक्कर में पड़ गई है तुम? वो पागल है। देखो, अगर तुमको उससे हमदर्दी है ना, तो उसकी माँ को खर्चा पानी दे दो। उसे इलाज की जरूरत है जो यहाँ नहीं हो सकता। दानिश साहब भी यही चाहते हैं। तुम नहीं समझती फजीला। बाबा, ये गांव के लोग बड़े शकी मिजाज लोग होते हैं, खामा-खा को बातें बनाएंगे, और मेरा ख्याल है कि वो उसे शायद नहीं जाने देंगे। मैं उसकी माँ को समझा लूंगी। आपको तो कोई इतराज नहीं है ना? अब तुम्हारे आगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते ना, लेकिन बाबा, कुछ हमारा इलाज भी तो हो। अरे, आपको क्या हुआ? अच्छे खासे हट्टे कट्टे तो हैं। बाबा, वो किसी शायर ने नहीं बोला है कि तुम्हारे आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते मरीज अच्छा है। मैंने आपको मना किया था ना, गलत शेर मत पढ़ा करें। अब क्या करें, जब तुम पास होती हो तो पता नहीं क्यों ये शेर याद आ जाते हैं। मसलन वो ना 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 ना, बस और गलत शेर मैंने नहीं सुनना। एक ना बाबा। अच्छा, रात को डिनर के बाद। डिनर के बाद भी अब शेर इनके लिए अच्छे अच्छे याद करने पड़ेंगे। हाँ, ये ले बेगम साहब। मैंने मना भी किया था। पी लें बेगम साहबा, पिछली दफ़ा भी आप लोग चाय पिए बगैर ही चले गए थे।
तुमने जवाब नहीं दिया हमारी बात का। दिल तो बड़ा चाहता है जी कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके घर वाले नहीं मानेंगे। तो उनसे पूछने की क्या जरूरत थी? जब दुर मोहम्मद ने उसे घर से निकाल दिया था, अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं की थी, तो अब किस बात का हक जता रहा है वो? कुछ भी हो जाए बेगम साहिबा, पर है तो जी उसका शौहर ना। शौहर ऐसे होते हैं? सेहतमंद बीवी कबूल है और बीमार बीवी को घर से निकाल दिया। अरे आज से कुछ ठीक लग रही है। जी साहब, 2 दिन से कुछ बेहतर है, पता नहीं कब दौरा पड़ जाए। चंबेली, हमारे साथ चलोगी? चमेली, हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चलोगी हमारे साथ? जिन भाग जाएंगे? मैं ठीक हो जाऊंगी। जिन भाग जाएंगे? तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हो जाऊंगी। इसे लेकर कल सुबह बंगले पर आ जाना, हम कल ही के रांची चलेंगे। ठीक है बेगम साहिबा। जिन भाग जाएंगे? मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी। जी 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 जी, बेहतर जी। कल शाम 5 बजे ना? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, काबू आई कि नहीं आई? साइकेट्रिस्ट की दी हुई दवाई दी है, कुछ हालत बेहतर है। नसीबों नहीं होती तो मैं तो उसे काबू नहीं कर सकती थी। कमाल है, मुझ जैसा आदमी तुमने काबू में कर लिया। अरे कमजोर सी लड़की तुम्हारे काबू में नहीं आई। आपको तो हर वक्त मजाक सोचता रहता है और मुझे चंबेली की फिक्र खाई जा रही है। कुछ हमारी भी फिक्र कर लो, कुछ रोटी पानी का ही पूछ लो। ओह, आपने क्या खाना नहीं खाया? अभी हमारी शादी को इतना टाइम नहीं गुजरा कि मैं तुम्हारे बगैर खाना खा लूं। ओह सॉरी, मैं तो चंबेली के चक्कर में सब कुछ ही भूल गई। सब कुछ भूल जाना और हमें ना बुलाना। मैं भला खुद को कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा, आपके लिए खाना लगवाती हूँ। हाँ सुनो, वो डॉक्टर खालिद मुश्ताक से बात हो गई? हाँ हो गई, कल शाम का टाइम दिया है उन्होंने केस डिस्कस करने के लिए। दानिश साहब भी साथ होंगे। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, कोई ठीक होने की उम्मीद है? क्यों नहीं दानिश साहब, वैसे भी दुनिया का निज़ाम तो उम्मीद पर ही चल रहा है। ताहम मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि मैं इस केस को डॉक्टर्स के बोर्ड के सामने पेश करूं। ऐसी क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। एक्चुअली ये केस ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि फेस्टुला का साइज़ बड़ा हो गया है, इसलिए ये एक मुश्किल ऑपरेशन होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इससे पहले इस तरह का केस कभी सुना नहीं है। हाँ, शहरों में तिब्बी सहूलतें निस्बतन ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ तो फ़ौरन ऑपरेशन हो जाता है, मगर हमारे देही इलाकों में अब भी ये मर्ज़ बहुत आम है। ये मर्ज़ ख़त्म क्यों नहीं होता डॉक्टर साहब? मालूमात की कमी, और क्या। एक्चुअली देहातों में डिलीवरी तो ज़्यादातर दाइयों के ज़रिए घर पर ही कराई जाती है, मगर इस मामले में अगर कोई पेचीदगी हो जाए तो हॉस्पिटल ले जाने में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, और ये काम तो घर के जिम्मेदार मर्द का होता है। मरीज़ बेचारी खुद तो फैसला नहीं करेगी, और फिर ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम, उसे कहाँ और किस हॉस्पिटल में ले जाना है, और वहाँ डॉक्टर मौजूद होंगे भी या नहीं। लेकिन सुल्ताना ने तो बताया था कि चंबेली का केस नॉर्मल है। नॉर्मल केस में भी पेचीदगी हो सकती है, और अगर बर वक्त इक़दाम ना किए जाएं तो उसमें भी फेस्टुला हो सकता है। चंबेली के साथ तो दोहरा जुल्म हुआ, एक तो बेचारे का बच्चा मर गया और फिर इलाज के नाम पे उसने अजियतें अलग सही।
जहालत का क्या इलाज? इस केस में एक्चुअली मरीजा का यूरिन नहीं रुकता, जिससे बू रहती है, और खुद साख्ता पीर उसे नापाक जिन्नों का फसाना करार दे देते हैं। अच्छा, फिर आप ये बताइए कि हम चमेली को लेकर कब आएंगे? आप मंडे को सुबह 10 बजे उन्हें ले आएं, और जो दवाइयाँ मैंने तजवीज़ की हैं वो उन्हें आप पाबंदी से खिलाते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्रिया किस बात का, मुझे तो खुशी है कि दानी साहब आप जैसे अजीम राइटर से इस बहाने मुलाकात तो हुई। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू। मेरे को बताए बगैर तूने उसे भेजा क्यों? मैं क्यों बताती तुझे? तूने तो उसे घर से निकाल दिया था ना। अब कोई हक नहीं दे रहा उस पर। मेरा हक? आदमी हूँ अभी उसका, तलाक नहीं दी मैंने। अरे तो दे देता, रह भी क्या गया था? अगर उसका मर्द होता ना तो इलाज कराता, छोड़ ना देता मुझ बेवा पर। देख मासी, तुझे मुझसे पूछना चाहिए था। पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है, बेगैरत कहता है मुझे। ना तेरी गैरत उस वक्त काम गई थी जब वो गांव में पागलों की तरह फिरती थी, लफंगे तंग करते थे उसे, तब ना ही तुझे गैरत। तो क्या करते? उसके ऊपर तो आसेब था, हम सब मर जाते। कि जब वो यहाँ से गई थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। तुम लोगों ने कराया है, तुम लोगों ने कराया उस पे आसेब। क्या क्या? देख देख कैसे जबान चल रही है इसकी, और तू खामोश खड़ा हुआ इसकी बातें सुन रहा है। मेरी बेइज्जती करवाने के लिए तू मुझे यहाँ पर लेकर आया है। देख मासी, उसे वापस बुला ले वरना अच्छा नहीं होगा। ना अब और क्या होगा? जिंदगी तो बर्बाद कर दी तुम लोगों ने।